हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी परिवार के सदस्य की जमीन अपने नाम पे किस तरह से कम रुपए में आप कर सकते हैं। विवाद यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि किसी भी माँ बाप के 3 बच्चे हैं और माँ बाप के जीते जी तीनों का बंटवारा हो जाता है कि भाई 1 बीघा उनको मिला, 1 बीघा उनको मिला, 1 बीघा उनको मिला। तीनों भाइयों को 1-1 बीघा मिल गया, अपना अपना हिस्सा मिल गया। अब चलिए आगे समझते हैं कि इसमें होता क्या है, दिक्कत कहाँ होती है। मान लेते हैं 2 भाइयों ने अपनी अपनी जमीन अर्थात 1-1 बीघा जमीन बेच डालते हैं अपने माँ बाप के रहते। भले ही प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम पे है, अपने माँ बाप को लेके गए कि भाई ये हमारे हिस्से की है, तो माँ बाप रजिस्ट्री कर दिए, जिसे बेचना है वो बेच के खत्म कर दिए, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। चलिए अब जो एक भाई की जमीन बची है, अब उसके नाम पे तो नहीं आई, वो भी जमीन उसके माँ बाप के नाम पे है। अब इसी दौरान अगर उसके माँ बाप खत्म हो गए अर्थात एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो जमीन जो उस माँ बाप के नाम पे थी वो बराबर फिर से तीनों भाइयों में आ जाएगी खतौनी पे, बतौर वरासत दर्ज हो जाएगी वो तीनों भाइयों के नाम पे। चलिए अब जब तीनों भाइयों के नाम पे दर्ज हो गई तो कोई भाई कह रहा है कि भैया मेरे नाम पे भी है तो मैं बेच लूंगा, या ये जमीन मेरी है क्योंकि ये माँ बाप द्वारा बनाई संपत्ति है या माँ बाप के हिस्से की है इसलिए मेरा भी हिस्सा बनता है। अब कानूनी हक तो है ये है, भले उसमें पंचायत हुआ या आपके बंटवारे में क्या हुआ था, आपने अपनी जमीन बेच ली, लेकिन इस समय तो उसका नाम आ ही जाएगा। तो इन सब विवादों के निपटारे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो स्टाम्प शुल्क लगता था, अब मान लेते हैं वो दोनों भाइयों में एक भाई तो राजी हो गया भैया ठीक है ये तुम्हारा ही हिस्सा है, मेरे नाम भले आ गया है, इसको अपने नाम पे करा लो। तब कैसे कराएगा? उसके 2 रास्ते, या वरासत करे तो वरासत तो फिर वही झाम ताम उसके मरने के बाद दर्ज होगी, बीच में कोई विवाद आ जाए, बच्चे विवाद करने लगे। दूसरा रास्ता रजिस्ट्री करवाए, तो रजिस्ट्री में आप समझ रहे हैं शुल्क ज़्यादा लगता है, स्टाम्प शुल्क ज़्यादा लगता है, रसीद ज़्यादा लगेगी, कहने का मतलब खर्चा ज़्यादा। तो आपको बता दें एक इतना अच्छा सिस्टम आ गया है कि किसी भी परिवारी जन की जमीन अगर घर परिवार का रिश्तेदार है कोई भी व्यक्ति ले रहा हो, जैसे चाचा, भाभी, भैया, देवर, ननद, सास, ससुर, माता, पिता, हस्बैंड, वाइफ, हाँ, इन सब में अगर चेंज हो रही है, जमीन एक्सचेंज हो रही है, तो आपको रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री जैसा ही है दान। अब उसमें स्टाम्प शुल्क जो लगने वाला था अब वो 5,000 का सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया, और मालियत का 1%। पूरी चीज आपको जानकारी देनी जरूरी इसलिए हो जाती है कि कहीं कोई भी बेवकूफ ना बना पाए, आप कहीं भी गलत राय मशवरा में ना फंस जाइए। तो कहने का मतलब अगर आपकी संपत्ति, आपके हिस्से की संपत्ति अगर आपके परिवार के किसी भी भाई के पास हो या भाई का नाम आपकी संपत्ति पे भी दर्ज हो, तो उस जमीन को अपने हिस्से में ले आने के लिए, अपने नाम पे ले आने के लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्री जैसा ही सेम प्रोसेस है, वरासत जैसा ही सेम प्रोसेस है, बस फर्क ये है कि जहां आपका 80,000 खर्च होना था 20,000 में काम हो जाने वाला है। कहने का ये मतलब कि स्टाम्प शुल्क सिर्फ 5,000 का स्टाम्प लगेगा, आप बकायदा उसमें जाके जैसे रजिस्ट्री लिखाई जाती है उसी तरह से दान लिखा दिया जाएगा, लिखा के आप रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाएंगे। सेम प्रोसेस रजिस्ट्री जैसा। क्या क्या तहसील में करना होता है रजिस्ट्री के दौरान? फोटो होगा, फिंगर होगा, आई की फोटो होगी। तो कहने का ये मतलब है सब कुछ रजिस्ट्री ही जैसा है, लेकिन जो स्टाम्प शुल्क है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का। तो कहने का ये मतलब है इस नई व्यवस्था से क्या होगा कि जो परिवार की संपत्ति या परिवार के बंटवारे की संपत्ति या माता पिता के एक्सपायर होने के बाद जो विवाद होता था जमीनों पे, वो खत्म।
वो बड़े ही कम पैसे में आप अपने नाम पे दर्ज करा सकते हैं। दाखिल खारिज भी उसी तरह से सेम प्रक्रिया, बाकी सब कुछ वही है। हाँ, आपका स्टाम्प शुल्क जो 70,000 50,000 का स्टाम्प लगता था, अब सिर्फ और सिर्फ 5,000 में लगेगा। और जो ज़मीन आप अपने नाम करा रहे हैं, उस ज़मीन का जो मालियत होगा, सर्कल रेट के हिसाब से जो मालियत होगा, उसका 1% रसीद में चला जाएगा, अर्थात रसीद कटेगी उसकी 1% की। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बात समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी या कानून से संबंधित किसी भी जानकारी को आपको लेना है, तो हमारे YouTube चैनल की मदद से या हमारे फ़ोन नंबर दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके किसी भी कानूनी सलाह की जानकारी ले सकते हैं, कानूनी मशवरा ले सकते हैं। ये कानूनी जानकारी आपको निःशुल्क दी जाती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए।